तो भोजन प्रसादी हो जाता है। क्या हुआ था, कृष्ण ने दुर्योधन के सटरज व्यंजनों को लात मार दी थी, नहीं खाया था उसका खाना दुर्योधन का। और कहाँ खाया, विदुर के यहाँ जाकर के रूखी रोटी खाई, साग से रोटी खाई। अरे प्रेम होगा तो तुम्हारी रूखी रोटियों में भी वो रस आएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं इस मंच से आपको एक अपील करना चाहता हूं। आप माता हैं, आप इस राष्ट्र की निर्माता हैं, आप जननी हैं। आपने ध्रुव प्रहलाद जैसे पुत्रों को जन्म दिया है। आप चाहें तो इस राष्ट्र को बहुत ऊपर ले जा सकती है। अभी कुछ बात हो रही थी भक्ति की। भक्ति इतनी ही होनी चाहिए, उसमें कुछ गड़बड़ ना हो। भाई एक पंडित जी कथा कर रहे थे, कहने लगे जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई तो भाई सुनो, पूरी लंका जल गई, एक घर बचा। किसका बचा जी? लोग खड़े हो गए, साहब विभीषण का बच गया। क्यों बच गया? वो राम का भक्त था। एक किसान खड़ा हुआ, कहला गुरुजी भाई आप मंच पे आसीन हैं, आप बोल रहे हैं भगवान का एक घर बचा था विभीषण का, तो आप तो भगवान के भक्त हैं, आप तो यहाँ प्रवचन दे रहे हैं, बताइए आप हैं या नहीं हैं भक्त? तो कहने लगे हाँ भाई मैं भक्त हूं। तो मैं तो भक्त नहीं हूं, आप भक्त हैं, मैं तो श्रोता हूं। आप अग्नि जलाइए, ये दीपक जल रहा है ज्ञान का दीपक, आप अपनी उंगली लगाइए, अगर आप भक्त होंगे तो आपकी उंगली नहीं जलेगी, और मैं भक्त नहीं हूंगा तो मेरी उंगली जल जाएगी। तो भाई ये सब ढोंग और पाखंड का खंडन हमसे पहले हमारे चेतन साहब ने कर दिया है। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। मैं समाधि को बिल्कुल सही मानता हूं, 100 में 100% नंबर देता हूं। जो ये कर रहे हैं, अपने को विनम्र बना रहे हैं, अपने अहंकार को गला रहे हैं, अपने अंदर जो विकार हैं निर्विकार हो रहे हैं। ये जब जीव निर्विकार हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, उसमें कोई विकार नहीं होता। निर्विकार निर्भय तुई और सकल भय माए, सब पे तेरी साहिबी तुझ पे साहिब ना। जब निर्विकार हो जाता है जीव, साहिब को कहा है सब पे तेरी साहिबी। जब ये तपस्या करते हैं, इन्होंने खड़े होकर की या हवन करके की, आज मेरी इनके हवन में शादी हुआ, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का हमने उपाधि दी है। हम चाहते हैं कि इस गांव के बड़े सौभाग्य हैं जो नारायणगिरी जैसा संत यहां पर आके तपस्या कर रहे हैं। बेटा इसका फल मिलेगा। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, परंतु जीने के लिए क्या? प्राण ऊर्जा चाहिए। प्राण ऊर्जा कैसे पैदा होती है? प्राण ऊर्जा पैदा होती है हमारे सत्कर्मों से, हमारे सद्विचारों से। हम जैसा सोचते हैं हम ऐसा बन जाते हैं, हम जैसा करते हैं ऐसा ही फल पाते हैं। तो हमें संतों की शरण में जाना चाहिए। तो मैं वो पद पूरा कर दूं। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबू ना छूटे ऐसी तारी लागी। रोटी बनाते, खाना बनाते, ऑफिस जाते हुए और दफ्तर में जाते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, हल चलाते हुए, खेत बोते हुए, उस निरंतर मन से जो निरंतर जो है मन लगना चाहिए हमारा, हमारी उसकी स्तुति बनी रहनी चाहिए। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबू ना छूटे ऐसी तारी लगी। कबीर ये उन्मुनी रहनी, कहे कबीर ये उन्मुनी रहनी, जो प्रकट कर गाई, सुख दुख से एक परे पदम पद, जो पद है सुखदाई। उस परम पिता परमेश्वर की, उस परमात्मा की जो आपके अंदर विराजमान है, आत्मा सो परमात्मा
एक आत्मा एक है। और जब इतनी सारी आत्मा हमारे पास बैठी है तो परम आत्मा हो गई। ज्ञान क्या है? ज्ञान सगुण का ज्ञान है। जीव जीव की सेवा करना, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की सहायता करना, ये सगुण ज्ञान है। निर्गुण ज्ञान है हम मंत्र जाप करें, हम शब्दों का जाप करें, हम अपनी श्वास का जाप करें। कबीर साहब ने कही है कि श्वास श्वास पे नाम ले, लिट्ठा श्वास ने को ना जाने इस श्वास का आवन हो ना हो। ये श्वास कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजा के ढोल, श्वासा खाली जात है तेरो लाख 3 दिन का। ये श्वासों को संभालिए, इस श्वासों को देखिए, श्वास के दर्शन करिए, क्योंकि यही बात जो कबीर साहब ने कही, कोई बात भगवान बुद्ध ने कही, वही बात सब संतों ने कही है। श्वासों को संभालो, श्वासों पे ध्यान लगाओ और अपने को महान बनाओ। मुझे पीछे से संचालक महोदय का निर्देश हो रहा है बार बार कि अपनी वाणी को समाप्त करें। कहने को तो आज मैं बहुत कुछ कहने आया था। मैं गिरी साहब से मिलूंगा, मैं उनको कुछ टिप्स दूंगा कि जो उनके गुरु बता रहे हैं उसी मार्ग पर चलते रहिए। मैं बोलो सतगुरु महाराज की जय।